जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये भौतिक विज्ञान की हमारी आज 7वीं क्लास है और 30 दिन का टारगेट क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें से आज हमारा ये 7वां दिन है। मैं टोटल 30 क्लास में सोच रहा हूँ कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ख़त्म हो जाएँ और अगर एक्स्ट्रा भी क्लास कोई लगती है तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बाकी रेलवे ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट करके मैं क्या करा रहा हूँ, क्लास आपकी करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत छोटी सी क्लास रहेगी, ज़्यादा लंबी वीडियो रहेगी नहीं। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण। आपने देखा होगा कि आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, अक्सर एक क्वेश्चन आपसे रेलवे में ज़रूर पूछा जाएगा 25 में से। तो आप मान के चलिए कि 1 मार्क्स आज आपका पक्का हो जाएगा, 1 से 2 मार्क्स आप मान के चलिए पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो रटने की कोई ज़रूरत होगी नहीं, बिना रटे हम याद करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और बार बार रिवीजन कराऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में, तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। जिस भी भाई बहन को पीडीएफ चाहिए तो वो क्या करे, वो इस नंबर पर मुझे हाई लिख के मैसेज कर दे, तो मैं क्या कर दूंगा, उसे पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और हाँ, डेली हमारी 8:30 बजे रात में क्या होता है, लाइव टेस्ट होता है, जिसमें हम रेलवे में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जीके प्लस जीएस के। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही, और हम क्या पढ़ने वाले हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एनर्जी कन्वर्सेशन टूल हम पढ़ने वाले हैं, ऊर्जा रूपांतरित उपकरण। रटना पड़ेगा नहीं, क्लास 7 है और टारगेट आरआरसी ग्रुप डी करके हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है डायनोमा, विद्युत मोटर लिखा हुआ है। इन दोनों को समझते हैं होता क्या है। ठीक है, तो डायनोमा होता क्या है, आपने देखा होगा जनरेटर आपका सपोज करो ये रखा हुआ है, तो जनरेटर के सामने आपने देखा होगा एक मतलब सिलेंडर शेप का मोटा सा रखा हुआ होता है, तो उसमें से जिसमें से आप वायर की सप्लाई देते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है, जिसमें मतलब 3 वायर का कनेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, डायनोमा बोलते हैं। आप अपने एकदम दिमाग में सोचेंगे जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो होता क्या है, इधर ये जनरेटर चल रहा है तो ये मैकेनिकल एनर्जी ले रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, ये डायनोमा इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको इतना सा बात याद रखनी है कि जो डायनोमा होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को मतलब यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो जो डायनोमा होता है, डायनोमा और विद्युत मोटर एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के अलग होते हैं। डायनोमा और विद्युत मोटर एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो डायनोमा बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत मोटर बदलती है विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, तो विद्युत मोटर लगी हुई होती है, आपने देखा होगा कुआं में या कहीं पे भी, तो जो विद्युत मोटर वो क्या है रखी हुई है, तो वो क्या करती है, उसकी हेल्प से क्या करता है, फ़ैन चलता है। फ़ैन के माध्यम से क्या होता है कि आपका जो कुआं होता है, जो ट्यूबवेल आप बोलते हैं, तो आपका क्या होता है, पानी बाहर निकलने लगता है। तो विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है और डायनोमा क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इतनी बात आपको याद रखनी है, समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश की है, आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बाकी बाद में रिवीजन भी कराऊंगा। अब देखिए नीचे के जो 2 लिखे हुए हैं वो है, एक है माइक्रोफोन, एक है लाउड स्पीकर। माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर को सबसे पहले समझना है ये होता क्या है। अगर आपको ये पता चल गया ना ये एक्चुअल में होता क्या है, तो आप आराम से क्वेश्चन इसका हिट कर लेंगे, बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत करेंगे नहीं। एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप देख लेना, आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन को आप ईयरफोन भी बोल सकते हैं, जो आप अपने कानों पर लगाते हैं ना, तो वो क्या होता है, माइक्रोफोन होता है। आप मतलब प्रैक्टिकल लेके आप समझ सकते हैं। तो ये क्या करता है कि जैसे आप बोलते हैं तो ये आपकी क्या होगी, ध्वनि ऊर्जा होगी। ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में, इसको बदल देता है। और लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर जो हमारी विद्युत ऊर्जा है ना, उसको किस में बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। इसका मतलब ये है कि डायनोमा और विद्युत मोटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डायनोमा क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और लाउड स्पीकर किसको बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। चारों बड़े आसान है, चारों मैंने आपको बता दिए, याद हो गए होंगे। और इतना ही आपको सोचना है, ज़्यादा इनमें दिमाग लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। एक क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, तो मैंने सोचा कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारा आपको कवर कराना है। ठीक है, और पीडीएफ में आपको दे दूंगा इसकी, आप टेंशन ना लें। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विद्युत बल्ब क्या करता है। भाई विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत के माध्यम से जलता है, मतलब विद्युत ऊर्जा हो गई उसकी, जिस भी माध्यम को वो ले रहा है।
सपोज करो कोई भी कन्वर्सेशन डिवाइस है, तो ये कन्वर्सेशन डिवाइस है, जो ये इनपुट ले रहा है और जो आउटपुट ले रहा है। इनपुट का मतलब ये है जिस ऊर्जा को ले रहा है वो तो ऊर्जा हो गई इनपुट, और जिसमें बदल रहा है वो हो गया आउटपुट, मतलब इसको इसमें बदल रहा है, ये क्या कहलाता है, कन्वर्सेशन डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, तो विद्युत बल्ब, सपोज करो ये विद्युत बल्ब है, तो ये क्या लेता है, विद्युत लेता है, विद्युत की हेल्प से क्या करता है, जल जाता है, और जलने के बाद क्या करता है, ये आपको प्रकाश देता है और हीट भी देता है। आपने टच करके देखा होगा ये गर्म हो जाता है। तो विद्युत बल्ब आपको याद रखना है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, इतना आपको याद रखना है। अब अगला लिखा हुआ है सोलर सेल। सोलर सेल क्या होते हैं, सोलर सेल आपने देखा होगा छत पे लगे हुए होते हैं, इस प्रकार से ये पैनल बने हुए हैं सोलर सेल के। तो होता क्या है, सूर्य से ये क्या करते हैं, ऊर्जा लेते हैं, सूर्य से ऊर्जा लेने के बाद ये क्या देते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। इसका मतलब ये हो गया सौर ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। मतलब जो भी डिवाइस है उस डिवाइस के बारे में सबसे पहले आपको जानने की डिवाइस होता क्या है, उसके बाद उस डिवाइस में देखना है कि हम क्या इस डिवाइस में इनपुट कर रहे हैं कि आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, जैसे सोलर सेल है, सोलर सेल में इनपुट क्या हो रहा है कि सौर ऊर्जा इसको मिल रही है, और मिलने के बाद इस सौर ऊर्जा को किस में बदल रहा है, ये विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। तो सोलर सेल का काम क्या हो गया, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना हो गया। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए मोमबत्ती, मोमबत्ती किसको बदलती है, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है, तो प्रकाश और उसमें ऊर्जा में बदलती है। इतनी आसान सी बात आपको याद रखनी है। मोमबत्ती क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है, और रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल रही है, प्रकाश व उसमें ऊर्जा में बदल रही है। अब देखिए विद्युत हीटर है, आप सभी के घरों में भी इलेक्ट्रिक हीटर होंगे, तो इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत को लेता है और उसके बाद क्या देता है, आपको हीट देता है। हीट के माध्यम से आप क्या करते हैं, आपके घर में जो भी आपको बनाना है, सपोज करो हीट के माध्यम से आपको कुछ बनाना है, तो आप किसकी हेल्प से बनाते हो, हीट के माध्यम से बनाते हो। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि जो विद्युत हीटर होता है वो विद्युत लेता है, मतलब विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, उसमें ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जलता हुआ कोयला। तो जलता हुआ कोयला क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, उसमें ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, अब है ये सितार। सितार आपने देखा होगा, गिटार भी आप बोल सकते हैं। सितार क्या होता है, जब आप सितार को इस तरीके से दबाते हो तो वो क्या हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा हो रही है, और उसके बाद आपको ध्वनि मिल रही है। तो सितार या गिटार का काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। बड़े आसान होते हैं, जो भी जिस भी डिवाइस के बारे में आपको बात कर रहा है कि डायनोमो क्या करता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डायनोमो एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद ही आप कन्वर्सेशन समझ पाएंगे कि क्या करता है ये। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रैक्टिकली। उसके बाद क्या है, ट्यूबलाइट है। तो ट्यूबलाइट क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। अब आपको समझ में आ गई होगी बात, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस बार आपको सारा क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कोई डाउट बचेगा नहीं। वीडियो छोटी ही रखेंगे और बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डायनोमो की बात कर रहा है। डायनोमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत मोटर विद्युत से चलती है, मतलब विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देगी, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगी। माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन में इनपुट जाता है, ध्वनि आप बोलते हैं, उसके बाद क्या है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इसको बदल देता है। उसके बाद आता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद विद्युत बल्ब क्या है, विद्युत बल्ब किससे इनपुट क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, प्रकाश व उसमें ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या काम करता है, सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, अब मोमबत्ती क्या है, मोमबत्ती बदल देती है रासायनिक ऊर्जा को किसमें, प्रकाश एवं उसमें ऊर्जा में। विद्युत हीटर क्या काम करता है, आपकी जो विद्युत ऊर्जा है उसको किस में बदल देता है, उसमें ऊर्जा में बदल देता है। सारी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, अपनी कॉपी में भी आप इनको नोट कर लेंगे और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे, कभी आप गलत करेंगे नहीं। और एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल रहा है, उसमें ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, उसके बाद है सितार। तो सितार क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल रहा है, ध्वनि एनर्जी में इसको बदल रहा है। उसके बाद है ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा है, प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। तो आपको बात आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब एक एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डायनोमो क्या करता है और किसको किस में बदलता है डायरेक्टली। मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप खुद से सोचेंगे। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है डायनोमो। डायनोमो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आपका जनरेटर होता है उसके सामने लगा हुआ होता है। इसका मतलब ये है, ये क्या करता है, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है
मैकेनिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देता है। डायनोमो आपको समझ में आ गया, क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत से चलती है, इसका मतलब ये हो गया विद्युत मोटर को, मतलब विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। अब देखिए माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन बदलता है आपकी ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आप खुद सोच के लिखिए, लाउड स्पीकर क्या करता है, आपकी जो ध्वनि ऊर्जा है, लाउड स्पीकर क्या करता है, जो आपकी विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा में इसको बदल देता है। ठीक है, विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत बल्ब आप बताएंगे मुझे, तो ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सोलर सेल क्या करता है, तो सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद मोमबत्ती क्या है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देती है, प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर क्या करता है, विद्युत हीटर क्या करता है, आप आराम से इसका बता सकते हैं। विद्युत हीटर किसकी हेल्प से चलता है, विद्युत की हेल्प से चलता है। इसका मतलब ये हो गया विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जलता हुआ कोयला। जलता हुआ कोयला क्या करता है, तो जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। किस में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। और सितार मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, ध्वनि एनर्जी में बदल देता है। उसके बाद ट्यूबलाइट क्या करता है, ट्यूबलाइट आपको विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्सेशन ऊर्जा का रूपांतरण, आप बताएंगे कि क्या बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, आपको याद रखना है, डायनोमो बदलता है। डायनेमो बदलता है, मतलब एकदम जैसे ही स्क्रीन पे आपको बोलना है डायनेमो। मेरे साथ बोलेंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है। उसके बाद ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, माइक्रोफोन बदलता है। और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत बल्ब बदलता है। तो इसी प्रकार से आपको ये सारे याद करने में PDF आपको दे दूंगा, और बार बार अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएंगे, कोई भी आपको डाउट बचेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसकी जो PDF है वो PDF मैं आपको अभी दे दूंगा। मेरा नंबर ये है 8006374568। ये मैं आपको PDF अभी दे दूंगा। भाई टारगेट क्रैश कोर्स कर रहे हैं, ग्रुप डी को टारगेट करते हुए। अगर कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और 8:30 बजे लाइव आना ना भूलें सभी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।